लगातार मुसलमानों पर अत्याचार जारी है। ये खबर बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से अब मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। जिस तरह से इस देश में लगातार 12वीं सदी से जातीय हिंसा हो रही थी, अब धार्मिक हिंसा ने रूप ले लिया और मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये भी बताऊंगा अखिलेश यादव कैसे बड़े नेता हो गए। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर भारी पड़े और राहुल गांधी अब बैकफुट पर हैं। कांग्रेस ने अब अपना जातिवाद छोड़ने का फैसला किया है और उसे लगता है कि अब दलित पिछड़े नेताओं के साथ चलकर ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। ये भी बड़ी खबर है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने अपनी जीत छोड़ दी है और नतीजा ये है कि तीनों दल अब 85-85 पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पंजाब में कांग्रेस की पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ड्रग्स रैकेट के मामले में आरोपों से घिर गई हैं। गुजरात में एक बीजेपी के नेता पर विधायक पर रेप का आरोप लगा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो एक एक करके वो सारी खबरें बताता हूँ। अखिलेश यादव कांग्रेस से बड़े हो गए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीधे मुंह नहीं बोला, लेकिन अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि कांग्रेस के सिंबल पर नहीं जीत पाएंगे तो कांग्रेस में कोई जानदार नहीं यूपी में। बात तो ठीक है। अब हरियाणा और मध्य प्रदेश हारने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर, और झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, वो सब जगह अब अपने एक तो कांग्रेस में जो सवर्ण नेता हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, बहुजनों को हिस्सेदारी दी जा रही है, और तमाम अब जो दिलीप मंडल की काट में अनिल जय हिंद, अशोक भारती जैसे लोगों को अब प्रमोट किया जा रहा है। कांग्रेस को पता चल गया है कि बगैर दलित पिछड़े को रिप्रेजेंटेशन दिए हुए मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पंजाब में बीजेपी नेता को ड्रग्स पकड़े बेचा गया है। इससे पहले एमपी में भी बीजेपी नेता ड्रग्स डीलिंग में पकड़ा गया था। भाजपा शासित गुजरात और राजस्थान में बार बार नशे की सैकड़ों करोड़ की खेप पकड़ी जा रही है। संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। सोचिए, पंजाब ड्रग्स डील करने आई बीजेपी नेता सत्कार कौर गिरफ्तार, हीरोइन और कैश भी बरामद। सोचिए, कोई दलित पिछड़ा होता तो क्या होता। खान सर के यहाँ जिस दरोगा को भोज में शामिल हुए थे, वही दरोगा 2 और कोचिंग संस्थान में उपहार लेने के लिए पहुँच गए। तो सोचिए, अभी कोचिंग वालों का पता नहीं क्या चल रहा है। और जो बीजेपी को हरा सकता है उसको मुसलमान वोट डाल रहे हैं। नतीजा, बीजेपी जीतती चली गई। ज़्यादातर राज्यों में सरकार है। बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती क्योंकि वोट नहीं मिलता। सेकुलर पार्टी टिकट नहीं देती क्योंकि वोट तो मिल ही जाता है। राजनीति में मुस्लिम समाज के लोग खत्म, ये बात सही है। सोचिए, बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग आश्रम में 75 वर्षीय सेवादार मोहनलाल राजपूत ने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी। बच्चियां अक्सर आश्रम में खेलने आती थी। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यूपी पुलिस ने इसके पैर में गोली नहीं मारी। गोली मारना चाहिए था। यूपी से चौंकाने वाली खबर, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खाद न मिलने पर किसान ने आत्महत्या कर ली है और खाद मिलने से लड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बलाबरी गांव गुजरात, 3 मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई हुई है। उन पर यूएई के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने भाई बोलकर गले लगाया। श्रीनिवास भी बोले, गैरों पे करम अपनों पे सितम। भारत के 5 प्रमुख बुचरखाने और उनके मालिक, जिसमें सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन होता है, अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सतीश सवरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सुनील कपूर, MKR फ्रोजन ड्राई फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड मदन एबट, अल नूर एक्सपोर्ट्स सुनील सूद, AOB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड OP अरोड़ा। जानवरों की अवैध तरीके से सप्लाई इन्हीं लोगों के द्वारा कराई जाती है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और जब कोई घुसा ही नहीं था तो फिर समझौता कैसा। गलवान की शहीदों की आत्माएं कैसे महसूस। मोदी जी और जिनपिंग पुट सील ऑन LAC पैक्ट। और सोचिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पिता को मार डाला, मेरी माँ झूठे आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया और मुझे 8 कक्षा की छात्रा थी गिरफ्तार किया। उन्हें हमारे घर तोड़ दिए, भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। असम में घर के विध्वंस के बाद बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार का संघर्ष। सोचिए, सीनियर पत्रकार ओम थानवी ने पूछा, अगर CGI मुस्लिम होती और अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह के मार्गदर्शन लिया होता तो ब्राह्मण समाज से आने वाले CGI ने कहा था कि मैंने भगवान से सहारा लिया। अगर कोई मुसलमान होता तो जज। और यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बता रहा हूँ। कटहेरी, अमित वर्मा, फूलपुर जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर
शाहनजर, सीसामऊ श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला, करहल अवनीश कुमार शाक्य, कुंदरकी रफतुल्ला नेता छिद्दा, गाजियाबाद परमानंद गर्ग और दीपक तिवारी। तो 2 मुस्लिम समाज को बीएसपी से टिकट मिला है और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हेमंत सोरेन ने आज अपना नामांकन किया है, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र के ग्राम मोगरा में कक्षा 9 की दलित छात्रा का सब स्कूल बाथरूम में मिला है। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को जमानत मिली, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था केस। और बाघ का करेजा वाला बोला था ना, आज आ रहे हैं मुंबई। पप्पू यादव मुंबई गए हैं। और सोचिए, अयोध्या में बुलेट पर सवार साधु के वेश में 2 युवकों द्वारा मारपीट की गई। इन युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया। वीडियो आप स्वयं देखें, स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से। और हल्द्वानी में सोचिए, हल्द्वानी में एक जातिवाद का मामला सामने आया, जहाँ एक सुरेश वाल्मीकि जो थे, उन्होंने ज़मीन ली थी 30 लाख रुपए में। बाद में उनको कहा गया कि आप यहाँ नहीं खरीद सकते हैं। जातिवादी सोचिए किस तरह के लोग हैं। बुलंदशहर का मैंने बता दिया। अयोध्या में, यूपी के मिर्ज़ापुर जिला के गांव धौवा थाना चुनार में दबंगों द्वारा एक दलित परिवार के साथ की गई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत तथा कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मायावती जी ने ट्वीट किया, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की है। और 84 विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा होंगे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। अब बहराइच दंगे में आपको ले चलता हूँ। बहराइच दंगे में जो लोग भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्ष में हों, उनको सोचना चाहिए कि न तो वो कलेक्टर हैं, न डीएसपी के बेटे हैं, न किसी नेता के बेटे हैं। सोचिए, गरीब लोगों को सांप्रदायिक दंगों में धकेला जा रहा है। क्या आप अपने बच्चों को, क्या इस देश का कोई नेता अपने बच्चे को हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में धकेलता है? हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गरीब बच्चों को हथियार पकड़ाया जा रहा है, धकेला जा रहा है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? कलेक्टर, एसपी, डीएम, नेता? या फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे या फिर सांप्रदायिक दंगा में झोंकेंगे? अगर आपके बच्चे इस तरह के किसी भी हिंसा में जा रहे हैं तो उनसे सावधान रहिए। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, राजनीति से चलेगा। अपने बेटा को नेता बनाइए, अभिनेता बनाइए, खिलाड़ी बनाइए, राजनीति में बनाइए। वो आपकी गरीबी भी दूर करेगा, मान सम्मान भी बढ़ाएगा और वो आपको आगे भी बढ़ाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी कीमत पर जातीय हिंसा से दूर रहें, जातिवादी हिंसा में शामिल न हो। ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। एक भी नेता, सोचिए अमित शाह के बेटे क्या करते हैं, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, आडवाणी के बेटे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म की राजनीति की शुरुआत की। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सिनेमा, मेहनत मजदूरी ही आपको मजबूत बनाएगा। देश संविधान से चलेगा। देश, आपका धर्म भी तभी बचेगा जब आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसी बीच एक दुखद खबर है, दाना चक्रवात का फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है असर। 15 घंटे के लिए उड़ानों पर पूरी तरह से रोक लग गया है और चक्रवाती तूफान दाना को लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उस तूफान से बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एनडीआरएफ की 288 टीमें उड़ीसा में तैनात की गई। इसके अलावा राज्य के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुँचाया जा रहा है। इस चक्रवाती तूफान का असर उड़ीसा सरकार से लेकर बिहार, बंगाल, झारखंड तक देखने को मिलेगा। यह तूफान राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच सतह से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा की ओर आ रहा है। अभी पारादीप से 560 और सागर द्वीप से 630 किलोमीटर दूरी पर है। चक्रवात दाना के 24-25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराने के अनुमान है। मद्देनजर भारतीय तटरक्षक हाई अलर्ट पर है। तो सोचिए, विज्ञान न होता तो कितना ज़्यादा नुकसान होता। तो दुखद खबर है। तो और ये प्राकृतिक आपदा है, सावधान रहें। मेरी लोगों से गुजारिश है कि किसी भी तरह से अभी आसपास जाने की कोशिश ना करें और अपने लोगों का ध्यान रखें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये देश विज्ञान, सोचिए अगर विज्ञान न होता तो अटकलें नहीं लगाई जाती, पहले से ही तूफान का पता न चलता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तो अपने बच्चों को गैंगस्टर नहीं, सांप्रदायिक नहीं, जातिवादी नहीं, वैज्ञानिक बनाइए। देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, ज्ञान विज्ञान से, प्रकृति को बचाने से। ये आप समझ लीजिए और इसको गांठ बांध दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि आपको संवैधानिक खबरों से रूबरू कराया जाए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।